हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पे जो हमें फैक्टराइज करना है इन इक्वेशंस में, वो काफ़ी अलग टाइप से हैं। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर के सामने वाला है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो पद है, सबसे लास्ट वाला जो बिल्कुल अकेला है, जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं होता, वो और एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी हमें दिया होगा उसके सामने, इन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो इसके सामने 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 1 ज़ा 12। फिर क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर करेंगे, मतलब उसके गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड ये फैक्टर बने हैं 2 2 और 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर हमें ये करना होता है कि इनको जोड़ के या घटा के, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी करके हमें लेके आना है बीच वाला जो टर्म है -7x, ये हमें लेके आना है। चाहे प्लस करके लाओ चाहे माइनस करके, और मल्टीप्लिकेशन करके 12 आना चाहिए वापस। तो इनमें से ही कुछ बनेगा, जैसे कि 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर बचे 3, मतलब 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 12 होती है, और किसकी मल्टीप्लिकेशन 12 होती है, 2 3 ज़ा 6 और 2 बचा, 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 12 होती है, और किसी की होती है, अगर होती है तो लिख लो, वैसे मुझे याद नहीं आ रही। ये 2 हैं, तो आप इसमें देखिए 6 और 2 को माइनस करके या प्लस करके 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन 4 और 3 को माइनस या प्लस करके 7 आ सकता है, आ सकता है। कैसे, 4 और 3 को प्लस करके आ सकता है, तो हम यही वाला लेंगे 7 बनाने के लिए। हर इक्वेशन में यही करना है। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करके 12 आ रहा है और प्लस करके 7 आ रहा है, तो हमें बनाना है यहाँ पर माइनस का 7x। तो कैसे बनाएंगे, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस 3x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 और 3 हो जाएंगे 7 और माइनस के बन जाएंगे, इसलिए हमने दोनों माइनस के लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12x² और -7x की जगह क्या लिखेंगे, -4x और -3x। सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बस इसकी जगह हमने ये -4x और -3x लिख दिया है और प्लस में 1। अब यहाँ तक कि सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आगे बिल्कुल इजी है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में से लेंगे कॉमन, मतलब दोनों में कौन ऐसा है जो एक ही टेबल में आता हो, तो 4 दोनों के टेबल में आता है, तो अंदर क्या बचेगा, कितनी बार में 12 जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो अंदर बचेंगे 3 और x, एक x हमने बाहर ले लिया, एक x अंदर बचा, ठीक है, एक बाहर ले लिया और एक x यहाँ से अंदर बच गया। आप इसे देख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, x² इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस यही आएगा। अब यहाँ से क्या बचा, 4x पूरा हमने बाहर ले लिया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेंगे, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा, और यहाँ से पूरा का पूरा 3x बच गया अंदर, और यहाँ से 1। अब हमें क्या करना है, और यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा ये और ये दोनों बिल्कुल सेम आते हैं, तभी हमारा आंसर ठीक होता है। अब ये 4x - 1 इसको हम एक साथ लिख देंगे, 4x - 1, और 3x - 1 को एक साथ लिख देंगे, 3x - 1। तो इस इक्वेशन के हमारे 2 फैक्टर हुए हैं, एक ये और एक ये। बस यहीं तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ी सी फर्स्ट लाइन मुश्किल है, उसके बाद क्वेश्चन ईजी है। दोबारा समझिए, x² के सामने वाला हमें लेना है और सबसे लास्ट वाला जिसके साथ एक्स वाई कुछ ना हो। तो क्या क्या हो गए, 2 और 3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6। अब इनके एलसीएम करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर इनके 2 और 3 ही आएंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो 2 और 3 को ही कुछ और भी आ सकता है, हाँ 6 और 1 और आ सकता है इसका फैक्टर। 6 को 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो भी 6 ही आएगा, क्योंकि हमें बीच में 7 बनाना है। तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। तो 6 1 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, और प्लस करके 7 आ रहा है, तो हम 6 और 1 को ले लेते हैं बीच का जो टर्म है उसको तोड़ने के लिए। तो 2x² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस
6x और प्लस x, 1x को हम खाली x लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब 1x ही है, प्लस 3। अब क्या करना है हमें, फिर से जैसे इसमें किया था, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन है, और x भी है दोनों के साथ तो x भी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 1, 2 1 जा 2, एक बार में जाएगा तो खाली x बचा, और यहाँ से 3 बार में जाएगा, 2 3 जा 6, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों बिल्कुल अलग हैं तो 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 3, तो प्लस में 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ, तो 2x + 1 लिखेंगे और x + 3, और यही क्या है, इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसी के थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6x² + 5x - 6। अब x² के सामने 6 है और यहाँ पर लास्ट में भी 6 है, 6 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए कि किसको प्लस माइनस करके 5 आ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे फैक्टर ये हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 और 9, 4 और 9 के बनते हैं 36, और क्या ले सकते हैं हम, और ले सकते हैं हम 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 6 और 6 के फैक्टर भी 36 होते हैं, ओ सॉरी ये 36 के फैक्टर होते हैं 6 और 6। अब इसमें देखिए कि 9 और 4 ज़्यादा ठीक है या 6 और 6 ज़्यादा ठीक है, और 18 और 2 के भी होते हैं 36। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 5 किसकी वजह से आ रहा है, तो 9 और 4 को प्लस माइनस करके 5 आ सकता है, बिल्कुल 9 और 9 में से 4 गए 5, 6 और 6 को ना तो प्लस करके आ सकता है और ना ही माइनस करके, और ना ही 18 और 2 को, तो हम यही वाला लेंगे। 4 और 9 के फैक्टर हम बनाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे प्लस का 9x - 4x, क्योंकि 9 में से 4 गए 5x, और प्लस के 5x बनाने हैं तो इसलिए 9 हमने प्लस का लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6x² + 9x, 9x यहाँ पर लिखेंगे -4x और -6। अब क्या करेंगे, हर बार की तरह इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x भी कॉमन है, दोनों के साथ x है तो x भी लेंगे, यहाँ से 2 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 3 3 जा 9, 3 बचेगा, और x बाहर आ गया, सिर्फ एक ही x है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा और x भी अंदर ही आएगा, और माइनस का माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, और यहाँ से बचेगा 2 3 जा 6, क्योंकि ये 6 3 बार में जा रहा है, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 3 बचेगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, 3x - 2 को एक साथ लिख देंगे, 3x - 2 और 2x + 3 को एक साथ लिख देंगे, और यही दोनों इस वाले इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर x² के सामने क्या दिया हुआ है, 3, और लास्ट में दिया हुआ है 4। 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12। अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इससे बनाएंगे हम माइनस का 1, x दिया हुआ है ना तो x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1, तो माइनस का 1 बनाना है हमें। 2 2 जा 4, 4 और 3 को मल्टीप्लिकेशन करके 12 आता है, और किसे करके आता है 6 और 2 को, और तो यहाँ पर देखिए 6 में से अगर 2 जाएंगे तो कुछ होगा, मतलब 1 बचेगा, लेकिन 4 और 3 को अगर हम देखते हैं, 4 में से 3 गए तो मतलब 1, और यहाँ पे हमें 1x ही बनाना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 4 और प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। ऐसे क्यों लेंगे हम, क्योंकि 4 में से 3 गए 1, खाली x बचेगा और माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 4x है, प्लस माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसका निशान आता है, हमें माइनस का x बनाना है, इसलिए हमने माइनस का 4x लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे -4x और प्लस 3, ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे हम, और माइनस का 4 ये वाला। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है,
और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ x है कॉमन, तो x ले लेंगे। यहाँ से बचेगा x 3x और यहाँ से बचेगा -4। इन दोनों में से भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से 1 ले लेंगे कॉमन। यहाँ से पूरा 3x बचेगा और यहाँ से -4। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे x + 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4 और यही दोनों इसके फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।